और कृषि कानूनों पर दिए बयान पर अब कंगना ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं। कंगना रनौत की तरफ से कहा गया है। इससे पहले कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के बयान दिया था और कहा था कि जो कृषि कानून है अब उनको वापस लाना चाहिए, उनकी आवश्यकता है। कंगना ने अपने बयान को अब निजी बताया है, यानी कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले जो बयान उनकी तरफ से दिया गया था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और वो मेरा निजी बयान था, मेरे बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कंगना रनौत की तरफ से कहा गया है। पहले इस तरह का बयान कंगना की तरफ से दिया गया और उसके बाद अब यू टर्न लेती हुई कंगना रनौत यहां पर नजर आ रही हैं। कल 3 कृषि कानूनों की वकालत करते हुए कंगना रनौत यहां पर नजर आई थी और अब बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूं, कृषि कानूनों पर मेरे विचार निजी हैं और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तमाम बातें कंगना रनौत की तरफ से कही गई थी। देखिए, एक तरफ तो कंगना रनौत कृषि कानूनों की वकालत करती हैं और उसके बाद अब यू टर्न। और इस ट्वीट के बाद उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। स्टेटमेंट में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आइए एक बार आपको वो भी सुना देते हैं। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो कंगना रनौत का ये बयान आपने सुना, जिसमें वो कह रही हैं कि इससे पहले उन्होंने जो वकालत की थी 3 कृषि कानूनों की, इससे कई लोग निराश हुए हैं, जिसको लेकर के उनको खेद है। अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची हो, वो अपने शब्दों को वापस लेती हैं। इसी के साथ ये ट्वीट भी उनकी तरफ से किया गया है। एब्सोल्युटली माय व्यूज ऑन फार्मर्स लॉज आर पर्सनल एंड दे डोंट रिप्रेजेंट पार्टीज स्टैंड ऑन दोज बिल्स, थैंक्स। कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के बाद उनकी तरफ से बयान भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने शब्दों को वापस लेती हैं। इससे पहले कंगना रनौत ने 3 कृषि कानूनों की वकालत की थी और कहा था कि इनको वापस लाना चाहिए, लेकिन अब यू टर्न लेती नजर आ रही है। तो एक तरफ तो कंगना का ये यू टर्न, लेकिन इससे पहले कंगना रनौत ने जब 3 कृषि कानूनों की वकालत की थी उस समय का भी बयान आपको एक बार सुनवा देते हैं। तब कंगना ने क्या कहा था और अब यू टर्न लेने के बाद कंगना रनौत की तरफ से क्या कुछ कहा गया। देश के किसानों के लिए मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी कि हमें जो है एक साथ रह के चलना है और हम लोगों का जो भविष्य है, अगर भारत है तो ही हम हैं, अगर भारत ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या ही अस्तित्व रह जाएगा। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से
किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो ये दो बयान कंगना रनौत के, एक तरफ इससे पहले कृषि कानूनों की वकालत करते हुए कंगना रनौत नजर आती हैं, तो वहीं उसके बाद आपने देखा कैसे पलटी मारते हुए, यू टर्न लेते हुए भी कंगना रनौत यहां पर नजर आती हैं। एक दिन पहले कहती हैं कि 3 कृषि कानून वापिस आनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कहती हैं कि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, मैं बीजेपी की एक कार्यकर्ता भी हूं, जिसको लेकर के उनको ध्यान रखना होगा कि क्या बयान वो दे रही हैं, उसका क्या कुछ असर सामने होगा, आने वाले समय में होगा। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंचती है या कोई निराश होता है, तो इसको लेकर के वो अपने शब्द वापस लेती हैं। बीजेपी ने कंगना के बयान से भी किनारा कर लिया है। हालांकि एक तरफ कंगना रनौत का ये बयान, इससे पहले जब उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून जो हैं वो वापस लेने चाहिए, तो वहीं अब यू टर्न लेते हुए कंगना रनौत कह रही हैं कि मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं। जो बयान मेरी तरफ से दिया गया था वो मेरा निजी बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि लगातार इस तरीके के विवादित बयान जो हैं वो कंगना रनौत देती रहती हैं आए दिन, और लगातार सुर्खियां भी उन बयानों की वजह से कंगना रनौत बटोरती हैं। इससे पहले कंगना ने कहा था कि 3 कृषि कानून जो हैं वो वापस आनी चाहिए, और अब यू टर्न लेते हुए कंगना रनौत कह रही हैं कि ये मेरे निजी विचार थे, वो मेरी निजी स्टेटमेंट थी, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है या कोई निराश हुआ है, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं। तमाम बातें कंगना रनौत की तरफ से कही गई हैं। हालांकि एक तरफ कंगना रनौत का ये बयान, तो वहीं इसके बाद केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी, मनोहर लाल की तरफ से भी एक बयान किसानों को लेकर के दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान असली नहीं है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस तरह के बयान अगर पार्टी की तरफ से आते रहेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के चुनावों में इसका असर देखने को ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि किसान जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं अपनी अलग अलग डिमांड्स को लेकर के। खास तौर पर कंगना रनौत का विरोध जो है वो पुरजोर तरीके से किसानों द्वारा लगातार किया जाता रहा है, और एक बार फिर जो है वो कंगना रनौत ने इसी तरह का बयान दिया कहीं ना कहीं, जिससे किसानों को ठेस पहुंचे, और अब यू टर्न लेती हुई कंगना रनौत यहां पर नजर आ रही हैं। इससे पहले कंगना रनौत ने कृषि कानूनों की वकालत की थी, और अब यू टर्न लेते हुए अपने बयान से पलटते हुए कंगना रनौत कह रही हैं कि मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं। अब मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूं, और अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है या कोई निराश हुआ है, तो वो अपने इन तमाम शब्दों को वापस लेती हैं। और इस वक्त हमारी एसोसिएट एडिटर नितिका महेश्वरी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिका जी, देखिए, कंगना रनौत एक तरफ तो पहले कहती हैं, कृषि कानूनों की वकालत करती हैं कि देश में वापस आनी चाहिए, और अब यू टर्न लेते हुए कंगना रनौत कह रही हैं कि मेरे निजी विचार थे, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। कितना जो है ये हानिकारक भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में होगा, क्योंकि 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग है। दीक्षित कहते हैं कि तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर और साथ ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। और अगर किसानों की बात की जाए तो लगातार कंगना रनौत जो हैं अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स देती रही हैं। किसान आंदोलन को भी उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दी। हालांकि उनको जेपी नड्डा साहब ने बुलाया भी था, वार्निंग भी दी थी, और साफ तौर पर ये कहा था कि किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट वो ना दें। और खास तौर पर जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी जो है करने से गुरेज करे। पर उसके बावजूद कंगना रनौत जो है वो लगातार बयानबाजी कर रही हैं, और इस बार उन्होंने ये कहा था कि जो 3 खेती कानून हैं जिनको रद्द कर दिया गया था, उन्होंने कहा था कि वो अगर कृषि कानून लागू हो जाते तो किसानों की जो हालत है वो बेहतर होती। तो लेकिन किसानों की तरफ से भी ये कहा गया कि शायद कंगना रनौत नहीं जानती कि वो कृषि कानूनों में क्या कुछ था। हमारे 700 से ज्यादा जो किसान जो प्रदर्शनकारी हैं, या कह सकते हैं जो किसान धरने पर बैठे थे, उनकी जान चली गई जब वो धरने पर बैठे थे। उसके बावजूद कंगना रनौत इन कृषि कानूनों की वकालत कर रही हैं। हो सकता है कल एक बार फिर से कंगना रनौत को समझाया गया हो, या सुबह उनको कुछ कहा गया हो, इसी वजह से वो कह रही हैं कि ये उनके
निजी व्यूज हैं। मॉर्निंग भी उनका एक ट्वीट जो है वो आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, इस पे पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि इससे पहले बीजेपी के सीनियर लीडर गौरव भाटिया भी कह चुके हैं, पंजाब के सीनियर लीडर्स भी कह चुके हैं, हरजीत गरेवाल ने भी कहा कि कंगना रनौत को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर किसानों के बारे में कुछ भी उनको बोलने से गुरेज करना चाहिए। इससे पहले हरियाणा के सीएम हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो मनोहर लाल खट्टर, वो भी कंगना रनौत के जो बयान है उनको लेकर के नारा करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि जो भी कंगना कहते हैं वो उनके निजी व्यूज हैं, उनके पर्सनल व्यूज हैं, उनकी जो भी स्टेटमेंट है वो पार्टी की स्टेटमेंट नहीं मानी जा सकती। लेकिन लगता है कि कंगना रनौत को वार्निंग के बाद भी नहीं समझ आ रहा है। यही कारण है कि वो किसान आंदोलन पर भी बोली थी। आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान महिलाओं पर भी उन्होंने स्टेटमेंट जो है दी थी, जो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी उस आंदोलन में। उसके बाद भी आपको याद होगा कि जब कंगना रनौत पंजाब के किसी जगह पर आई थी तब भी उनका विरोध जो है हुआ था। लेकिन लगातार किसान आंदोलन और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर कंगना रनौत जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लीडरशिप भी कहीं ना कहीं उनसे नाराज है। उनको कई बार इसके बारे में समझाया भी गया है, वार्निंग भी दी गई है, लेकिन कंगना रनौत जो है वो लगातार बयानबाजी कर रही हैं, वो बाज नहीं आ रही हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने कल बयान दिया था उसको लेकर उन्हें फिर से समझाया गया होगा या फिर वार्निंग दी गई होगी या नाराजगी जाहिर की होगी टॉप लीडरशिप ने। यही कारण है कि उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया कि ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। अभी वो कह रही हैं कि मैं अपने शब्द जो है वापस लेती हूँ। जी नितिका जी, देखिए लंबे वक्त से जो है कंगना रनौत इस तरीके के विवादित बयान देती रही हैं, सुर्खियां भी बटोरती रही हैं, लेकिन एक तरफ पार्टी उनके बयान से किनारा कसती हुई नजर आ रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी इसी तरह का एक बयान दिया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो असली नहीं है। कितना खामियाजा पार्टी को इसका भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में? देखिए, मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए तो जब किसान आंदोलन चल रहा था तो तब वो हरियाणा के सीएम थे और तब भी उनकी तरफ से कई स्टेटमेंट जो है वो किसानों के खिलाफ की गई थी। और उस टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है। और कई बार बीजेपी के कई लीडर्स ये कह चुके हैं कि ये असली किसान नहीं है बल्कि इनको जो है भड़काया गया है। ये स्टेटमेंट्स पहले भी दे चुके हैं। और मनोहर लाल खट्टर ने भी कहीं ना कहीं तीनों खेती कानून जो है उनकी वकालत की थी। और कल भी हमने देखा कि किस तरह से उनकी तरफ से ये कहा गया था कि किसान जो हैं वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंदोलन नहीं कर रहे थे, बल्कि ये किसानों के पेश में कुछ और ही लोग हैं जो लगातार बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट पहले भी दी गई थी और कल भी दी गई है। इसको लेकर पहले ही टॉप लीडरशिप जो है वो कह रही है कि हरियाणा में इलेक्शन है, उससे पहले किसानों के बारे में कुछ भी कहने से गुरेज करें। क्योंकि आप देखिए कि चाहे वो 2019-20 की बात हो कि किसान जो है वो हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां पर काफी देर प्रोटेस्ट जो है करते रहे। उसके बाद अभी भी हमने देखा कि अपनी मांगों को लेकर किस तरह शंभू बॉर्डर पर किसान जो है वो धरने पर बैठे हैं। तो हरियाणा में किसानों का मुद्दा जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो यही कारण है कि लगातार बीजेपी के लीडर्स को ये कहा जा रहा है कि आप किसानों के बारे में कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ना दें। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि चाहे वो कंगना रनौत तो इसलिए किसानों के निशाने पर सबसे पहले हैं क्योंकि कंगना रनौत एक के बाद एक बयान जो है वो दे रही हैं। याद होगा कि पिछले महीने ही अभी उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान हिंसा की बात जो है वो कही थी। उस दौरान भी उनको समझाया गया था, उनको जेपी नड्डा साहब ने अपने घर पे बुलाया था। तलब करने के बाद उनको ये भी कहा गया था कि आगे से वो कोई भी इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी वो बात जो है वो नहीं आ रही है। और अगर बात की जाए मनोहर लाल खट्टर की तो वो पहले भी ये कह चुके हैं कि असली किसान जो हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, ये किसी न किसी की तरफ से प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया गया था। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए लगातार कंगना रनौत को इससे पहले हिदायत भी दी जा चुकी है कि वो इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करें, लेकिन बावजूद उसके वो बाज नहीं आ रही हैं और लगातार इस तरीके के बयान जो हैं कंगना रनौत की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि यू टर्न लेते हुए भी यहाँ पर कंगना रनौत अब नजर आई।